अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलदार अली है और मैं सुरक्षा ट्रेनिंग सेंटर में बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ। टॉपिक आज जो हमें वीडियो में डिस्कस करना है वो हमारा है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हमारे पास ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड हमारे पास वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि एनिमल बॉडी में मौजूद होते हैं। ठीक है, अभी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये ग्लैंड्स हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। तो हमारे पास ग्लैंड्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गई कि ग्लैंड इज अ ऑर्गन व्हिच इज प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी एंड इट सीक्रेट्स हार्मोन। अब बात करते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, जो कि ग्लैंड से हमारे पास जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो ग्लैंड से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक हमारे पास पहुंचाते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्लैंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स हम ऊपर डेफिनेशन देख ली। अब ग्लैंड्स के आगे जाकर हमारे पास मजीद दो टाइप्स आती हैं। अब वो दो टाइप्स हमारे पास कौन सी होती है, एक हमारे पास टाइप है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी टाइप हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे पास क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के रिलेटेड हम लोग कहते हैं कि इनके पास प्रॉपर डक्ट सिस्टम मौजूद होता है। मतलब कि इनके जो भी हार्मोन्स हैं या जो भी इनके केमिकल्स हैं ये हमारे पास एक प्रॉपर डक्ट के अंदर सीक्रेट होते हैं। जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारे ग्लैंड कौन कौन से इसमें इंक्लूड होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में, वो हमारे पास होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, इसके अलावा सैलरी ग्लैंड। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। इसके बाद दूसरी टाइप हमारे पास आती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के रिलेटेड हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं डक्टलेस। इनके पास डक्ट नहीं होती, तो अब इनके जो केमिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, अब आगे जाके एंडोक्राइन ग्लैंड की मजीद हमारे पास टाइप्स आती हैं। अब वो टाइप्स हमारे पास एक टाइप है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर हमारे पास आती है थायराइड ग्लैंड, फिर हमारे पास आता है पैराथायराइड ग्लैंड, फिर हमारे पास आता है पैंक्रियास, इसके बाद हमारे पास आता है एड्रिनल ग्लैंड और इसके बाद हमारे पास आता है गोनेड्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस करने से पहले हमारे पास एक और चीज आती है हाइपोथैलेमस। क्योंकि अगर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन की बात करते हैं तो ये कहां पे लोकेटेड होते हैं, बिलो hypothalamus and at the base of the brain। अगर हम लोग अपना ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया ब्रेन का। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बेस ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होते हैं और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास आ गया हाइपोथैलेमस और ये हमारे पास आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड हमारे पास पॉइंट आता है कि हाइपोथैलेमस हमारे पास बेसिकली लिंक बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। चूंकि हमारे पास हाइपोथैलेमस ब्रेन में मौजूद है तो इसलिए क्या होगा कि नर्वस सिस्टम के जो भी फंक्शन होंगे इनको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा एंडोक्राइन फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है, जैसे हार्मोन्स की रिलीज वगैरह को भी कंट्रोल करता है। अगर हम लोग देखें तो हाइपोथैलेमस में हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीजिंग हार्मोन्स मौजूद होते हैं और इसके अलावा इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इनहिबिटिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं
कि जो कि डिफरेंट हार्मोन्स की रिलीज करवाते हैं, उनको रिलीज करने में हेल्प करते हैं। और इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्या होते हैं कि जब हमें किसी हार्मोन की जरूरत नहीं है तो उस सूरत में ये उन हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा हाइपोथैलेमस में कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं कि जो कि हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑलरेडी स्टोर होते हैं, और वो हमारे पास कौन से हार्मोन्स होते हैं, वो होता है एडीएच, जिसकी फुल फॉर्म हमारे पास होती है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसका फंक्शन क्या होता है, वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ऑक्सीटोसिन। तो जब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड शो करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन था ग्लैंड्स का, और हमारे पास डिफरेंट